नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी हाल ही में कुणाल कामरा जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेके एक ट्वीट किया है, जिसके बाद लगातार जो उनके ट्वीट है उसको लेके विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बताएंगे आपको कि क्यों ट्वीट किया है, क्या विवाद था। उससे पहले आपको बता दूं कि उन्होंने ट्वीट क्या किया है सुप्रीम कोर्ट को लेके। उन्होंने ट्वीट किया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। इसी के साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो फोटो थी उसमें उन्होंने बीजेपी का झंडा लगा दिया और साथ ही साथ बीजेपी की कलर से उन्होंने को एडिट करके वैसा ही उन्होंने लगा दिया। यानी कि कुणाल कामरा इस समय लगातार जैसे सुप्रीम कोर्ट को लेके ट्वीट कर रहे हैं, उस पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल अर्नव को जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर बेल दिया था कि आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जर्नलिस्ट को बोलने का हक है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी महाराष्ट्र सरकार को लेके कि हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इन सबको नज़रअंदाज करना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी बात पत्रकार की यानी कि अर्नव गोस्वामी की महाराष्ट्र सरकार को समझ में नहीं आती या उनको खिलाफ जाती है तो वो उसको नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, जिसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी के साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बात कहा था कि मैं अर्नव गोस्वामी का चैनल नहीं देखता और उनकी विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन कोर्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा नहीं करेगा तो ये रास्ता उचित नहीं है, जिसको लेके कुणाल कामरा ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और जिस पे विवाद बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल कुणाल कामरा ने इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर ट्वीट किया है सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज अ मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। कुणाल कामरा ने अपने ट्विटर में ये बात कह दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम जोक है इस कंट्री का। और इसी के साथ उन्होंने अपनी जो बात रखी वो इस बात को लेकर रखी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। साथ ही साथ अगर आपको किसी की बात नहीं समझ में आती है तो आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। इसी को लेकर कुणाल कामरा ने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने ये बात लिखी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी व्यक्ति को मेरी बात समझ में नहीं आती तो मेरी बात जो है जो मैं लिख रहा हूँ उसको नज़रअंदाज कर दे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब फिलहाल इसी के साथ तब से कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट को लेके लगातार जो है ट्वीट करते चले जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक ट्वीट जो कुणाल कामरा है वो करते चले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। और साथ ही साथ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेके कुणाल कामरा जिस तरीके से खड़े हुए हैं, कुणाल कामरा हर चैलेंज के लिए तैयार है। लगातार जिस तरीके से कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है वो अपनी बात को लेकर स्पष्ट है, साफ है। और इसी के साथ कुणाल कामरा ने एक बात और लिखी है कि वो ना ही अपने कोई भी ट्वीट डिलीट करेंगे, ना ही कोई लॉयर रखेंगे। यानी कि वो अपना केस अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के में अगर इनका केस चलता है, अगर इनका केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है इनके ट्वीट को लेके, तो वो अपने जो वकील हैं वो नहीं करेंगे और ना ही वो अपने जो ट्वीट है उसे डिलीट करेंगे। कुणाल कामरा की बात साफ है कि जिस तरीके से अर्नव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नव गोस्वामी को बेल दिलाई है जिस बात को कह के, उसी बात पे कुणाल कामरा अपने ट्वीट कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने ये कहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अर्नव गोस्वामी के पक्ष में जो बात कही है वो हर व्यक्ति के लिए होगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सबके लिए एक है। तो कुणाल कामरा इसी के आधार पे ट्वीट करते चले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे एक्शन लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही बातें जो हैं वो लगातार कुणाल कामरा रख रहे हैं, जिस पे लगातार रिट्वीट भी होते जा रहे हैं। लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बताया। और साथ ही साथ इसके आपको एक बात भी बता दूं कि जिसके बाद के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कुणाल कामरा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड कर दिया है। यानी कि कुणाल कामरा के ट्वीट हैं ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं इसको लेके केस चलने वाला है, जिसके लिए कुणाल कामरा ने भी तैयार हो चुके हैं। आपको बता दूं कि कुणाल कामरा ने ट्वीट किया था, सबसे पहला जो ट्वीट था उनका ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो उनकी बात थी उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है तो उन्होंने कॉमेडी करते हुए ये बात कही है। जिसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ को लेके कुणाल कामरा ने ट्वीट किया था और साथ ही साथ बीजेपी का फ्लैग जो था उस पर एक पिक्चर एडिट की थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बीजेपी का फ्लैग लगा दिया था। यानी कि कुणाल कामरा ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरीके से जो बीजेपी चाहती है उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका जो टिप्पणियां थी वो साफ थी, एक पक्ष में थी। जिस तरीके से अर्नव गोस्वामी को बेल मिली है इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट को लेके उन्होंने काफी
ट्वीट किए हैं। कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेके अपने ट्वीट रखे हैं। कुणाल कामरा ने जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही थी अर्नब गोस्वामी के बेल को लेके, उसी को लेके अपनी बातें रखी हैं। साथ ही साथ कुणाल कामरा ने ये बात भी कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति को इन बातों की आज़ादी देता है और सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को लेके ये बात कहता है तो वो हर व्यक्ति के लिए, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बराबर होगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अर्नब गोस्वामी की अगर राज्य सरकार को कोई बात नहीं पसंद है तो वो नज़रअंदाज करे, तो इसी को लेके हर व्यक्ति को आज़ादी है बोलने की। इसे लेके कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखता है, किस तरीके से इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रखा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने बयान में ये बात स्पष्ट कर दी थी, साफ कर दी थी कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत सुप्रीम कोर्ट उसकी बात की सुरक्षा करता है। और अगर राज्य सरकार को कोई भी बात गलत लगती है या फिर उनको अपने हक में नहीं लगती तो उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाता है। हर व्यक्ति को जो अधिकार है बोलने का, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। तो कुणाल कामरा ने इन्हीं सारी बातों को लेके अब ट्वीट कर दिया है, जिसको लेके चारों तरफ से सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल घिरा हुआ नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस केस को हैंडल करता है वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ आप भी अपने कमेंट में जरूर बताइए कि क्या लगता है आपको कि क्या कुणाल कामरा ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, जिसे लेके कुणाल कामरा ने ट्वीट किया, क्या ये सही है आपके हिसाब से या गलत है? इसे लेके ध्रुव राठी ने भी ट्वीट किया है। ध्रुव राठी ने ये बात कही है, कुणाल कामरा's केस इज अ रियल टेस्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट इफ दे रियली बिलीव इन पर्सनल लायबिलिटी और आर दे सेलेक्टिव एज ही एक्सेस देम टू बी। यानी कि ध्रुव राठी उन्होंने भी इसी बात को लेके ट्वीट किया है कि कुणाल कामरा ने जिस तरीके से अपना ट्वीट किया है उसे लेके अब सुप्रीम कोर्ट का जो इम्तिहान है वो असल इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट क्या सेलेक्टिव है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि अर्नब गोस्वामी अगर कुछ बोलते हैं तो उन्हें उसका अधिकार है बोलने का, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा है। उसी को लेके अब कुणाल कामरा ने भी ट्वीट किया है, क्या सेलेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को लेके या सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को लेके स्पष्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया वो अदालत का फैसला है, उच्च न्यायालय का फैसला है, उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस केस को हैंडल करता है। जिस तरीके से कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की बातों को लेकर अपना ट्वीट लिखा है वो सही है या गलत, अपना कमेंट जरूर दे। और फिलहाल अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।